हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मैं रात भर बैठ के सबसे पहले देख रहा था रॉकेट बॉयज, और आप ही से मैंने पूछा था कि सबसे पहले मैं कौन सा कंटेंट देखूं, क्योंकि आज बहुत सारा कंटेंट रिलीज हुआ है। इट इज माइंड ब्लोइंग। इट इज माइंड ब्लोइंग। मतलब वन ऑफ द बेटर सीरीज दैट इज प्रोड्यूस इन इंडिया और इंटरनेशनली। क्या प्रिसिशन के साथ बनाया गया है यार, मजा आ गया। जिम सराब एज होमी बाबा, ज़बरदस्त यार। मतलब द वे ही हैज़ कंडक्टेड हिमसेल्फ, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट सा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब मैं कैरेक्टर्स के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा। और इशफाक सिंह एज विक्रम साराभाई, एकदम मजबूती के साथ भाई ने पोलाइटली लेकिन असर्टिव तरीके से अपना काम किया। बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा। अमेजिंग तरीके की ऐसी कहानी है जहाँ पर इंडिया वॉज फर्स्ट कमिंग आउट ऑफ वो जो है ना गुलामी, एंड दे मेड इंडिया प्राउड विद देयर न्यूक्लियर डिस्कवरीज। यार ये दोनों लोग, चाहे इनके आपस के मुद्दे नहीं मिलते हैं, या आप पूरी सीरीज के अंदर देखोगे, बट जिस तरीके से ये यूनाइट होते हैं कंट्री को आगे लेके आने के लिए, एंड यू सी द राइज ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। थर्ड वर्ल्ड कंट्री आप समझते हो ना, तब इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता था। आज तो हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत हो गई है। तो जो ये फ्लैश बैक में आप जब ये सारा देखते हो कि जो 40s 50s और 60s का ज़माना, तो आपके होश उड़ के आ जाते हैं कि इंडिया को क्या वर्ल्ड के कैनवस में क्या ट्रीट किया जाता था। मतलब हम बिल्कुल फुद्दू थे, और अब हमारी काफ़ी ज़्यादा इज्जत है। तो जो लोग आज पैदा हुए हैं और इतना प्राउड फील करते हैं इंडियन होने पे, पहले भी करते थे, इंडियन पे तो कोई कोई ऑब्जेक्शन कभी किसी को रहा ही नहीं है। हम अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लोग हमें किस नज़रिए से देखे थे, वो नज़रिया चेंज हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। जिस तरीके की प्रोडक्शन क्वालिटी है, अमेजिंग। म्यूज़िक इज़ सुपर्ब। जिस तरीके का प्रोडक्शन डिज़ाइन है, आप उनके रिसर्च लैब देखो पुराने ज़माने के, उनके क्लासरूम्स देखो, और स्पेसिफिकली जो जिम सराब का कैरेक्टर है, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपनी कोचिंग भी लेता है क्लास के अंदर, जिस तरीके से अपना पैशन दिखाता है न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, किस तरीके से वो कंट्री को पावरफुल बनाना चाहता है, वो एक नेक्स्ट लेवल ही है यार। वो मतलब थोड़ा सा सटकेल पहले से ही होता है। उसके तरीके ऑफ एजुकेटिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी डिफरेंट। बेसिक चीज़ें बता देता हूँ पहले कि आपको 8 एपिसोड इसके अंदर दिखने वाले हैं। आपको करीबन 35 मिनट ऑन एन एवरेज का एक एपिसोड होगा, आगे पीछे का हटाओगे, बट इट इज़ सो एंगेजिंग। थोड़ा तो बीच में आपको स्लो लग सकता है, लेकिन अगर जिनको साइंस में इंटरेस्ट है, स्पेसिफिकली फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट है, उनकी तो बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हार्डकोर फिजिक्स की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। और जिनको पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट है, उनकी सुपर बल्ले बल्ले, क्योंकि वॉर पॉलिटिक्स से लेके पॉलिटिकल ग्लोब में क्या चल रहा होता है, आपको एज ए कंट्री कैसे ट्रीट किया जाता है, आपकी उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से कंट्री में क्या पॉलिटिक्स हो जाती है, फिर आपको फंडिंग मिलती कि नहीं मिलती जो आप प्रोजेक्ट्स करना चाहते हो, और कंट्री में ही पॉलिटिशियंस का कैसे डिवाइड हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त दिखाया गया है। एट द सेम टाइम द सीरीज इज वेरी ब्रेव यार। इतनी ब्रेव सीरीज मैंने बहुत कम देखी है जहां पर वो नाम लेके बोले हैं, चाहे किसी से गलती हुई या किसी ने आगे बढ़ के कोई न्यूक्लियर जो मिशंस हैं हम इंडिया के वो आगे लेके आए, चाहे नेहरू का नाम लेना हो, तो जिसका भी नाम लेना हो, उन्होंने अपफ्रंट लिए हैं। तो वो बड़ा मज़ेदार हो जाता है। और पूरी जो सीरीज है ना, इसके अंदर एक अंडर करंट चलता रहता है, जिसके अंदर यू फील द एक्साइटमेंट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, कुछ नया होने वाला है, हम वर्ल्ड मैप में सिग्निफिकेंट होने वाले। ये जो फीलिंग होती है ना, जो मेरी आवाज़ में भी सुन रहे होंगे, एट द एंड ऑफ दिस सीरीज यू विल फील दिस काइंड ऑफ जज्बा, एंड यू वुड ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री। ये सबसे बढ़िया बात है। और जैसे मैंने बोला कि कोई भी चीज़ से वो शाय अवे नहीं करते हैं उस टाइम पे, चाहे वो वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा हो, जिनकी वजह से हो रहा हो, उन्होंने सबके नाम ठीक ठाक तरीके से बोल दिए हैं। आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया दिखने वाली है। मतलब होमी का जो पैशन है, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी जो विट है, अनयूजुअल तरीके ऑफ टीचिंग है, वो पहले ही एपिसोड से आपको बहुत ब्रिलियंट तरीके से उसके अंदर हुक कर देता है। आप समझ जाते हो ये कैरेक्टर किस तरीके का है। लेकिन इतनी जैसे कहते हैं ना, सटकेल होने के बावजूद भी वो फोकस्ड है इंडिया के लिए कुछ करने के लिए, और उसके ऑब्जेक्टिव्स इंडिया से कैसे अलाइन होते हैं बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया। इस सीरीज में काफ़ी हिंदी और इंग्लिश का यूज़ हुआ है, और इंग्लिश का यूज़ होमी के कैरेक्टर के लिए जो फिरंग में काफ़ी जगह रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके का कैरेक्टराइजेशन और कास्टिंग है जिम सौराब की। और उसके बाद अगर हम बात करें विक्रम की, विक्रम साराभाई की, उनका रोल भी जो इशफाक सिंह ने प्ले किया बहुत ही बढ़िया किया, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो पॉइज्ड है, पोलाइट है, वेल मैनर्ड है, बट एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी असर्टिव ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उसने अगर कोई बात बोलनी कि जी मुझे तो लगता है, फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों के अंदर डिस्कनेक्ट हो रहा है और होमी बोलता है कि हमें बॉम्ब बनाना चाहिए, और विक्रम बोलता है कि नहीं हमें शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए, दोनों साइंटिस्ट हैं हालांकि, और दोनों में अगर डिस्कनेक्ट है तो होमी अपनी एक तरीके से बात रखेगा, विक्रम अपनी तरीके से बात रखेगा। बाकी आप सीरीज में देखो, कहीं मैं स्पॉइलर ना दे दूँ, बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक वन ऑफ द बेटर सीरीज।
इसके टेक्सचर में और इसकी जो गंभीरता है जिस और जो ये फाइनली इग्नाइट करती है, जो मैसेज देने की कोशिश करती है, मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों कि ये मेरी नज़र में एटलीस्ट स्कैम ऑफ 1992 से बेटर है। हम सोनी की सबसे बेटर सीरीज को बोलते आए हैं अभी तक, स्कैम ऑफ 1992, मुझे ये उससे भी बेटर लगी है। आप भी देखो और उसके बाद अपनी जजमेंट देना। इट इज़ अ A++ कंटेंट यार, मतलब आज कुछ भी रिलीज हो रहा है, आप सबसे पहले इसको ज़रूर देखें। इट इज़ माइंड ब्लोइंग सीरीज, इट इज़ एजुकेटिव, एंड वो जो देशभक्ति का जज्बा ये जगाती है ना एंड ऑफ इट, बहुत ज़बरदस्त है। यू विल फील लाइक यू वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। तुम्हें खुद को करने लग जाएगा कि यार मैं भी कंट्रीब्यूट करूँ। ये इतना इम्पैक्ट छोड़ती है ये सीरीज़। और कहीं ये भी है कि बीच बीच के अंदर ये उनके पर्सनल ट्रैक्स के अंदर भी जाती है, सबके में जाती है, चाहे वो होमी का कैरेक्टर हो, चाहे वो विक्रम का कैरेक्टर हो, और फिर अब्दुल कलाम जी का भी इसके अंदर जो पार्ट आता है, सबकी अपनी अपनी लाइफ का भी पार्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ओवरडोज ऑफ साइंस कर दिया जाएगा और आप घबरा जाओगे कि यार बस करो, इतना टेक्निकल मत हो जाओ, क्योंकि टेक्निकल होती है ही, बट मज़ेदार है। मतलब इन इन ओवरऑल थिंग स्कीम ऑफ थिंग्स इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। अब मैं बाकी सीरीज भी देखूंगा बैक टू बैक, थोड़ा जागने का है मेरे को, और उसके बाद मैं और रिव्यूज़ आपके साथ लेके आता हूँ। मैं रिचर देख रहा हूँ यार, इसके बाद मैं रिचर का रिव्यू लेके आऊँगा इसके बाद, मतलब वो मेरे को काफ़ी एक्साइटिंग लग रही है। फिर उसके बाद देखेंगे और भी द ग्रेट इंडियन मर्डर वर्डर, वो थोड़ा फिक्शन साइड में चली जाती है, रिचर और भी ज़्यादा फिक्शन है बट ये वाला कंटेंट आप ज़रूर देखो यार, मतलब इससे अच्छा तो और कुछ नहीं हो सकता है। मतलब इट इज़ नेक्स्ट लेवल यार, और प्रोडक्शन क्वालिटी भी सुपर है। मुझे नहीं पता मैं और कितनी तारीफ करूँ, खुद देख के फिर आप भी तारीफ करना कमेंट बॉक्स में जाके बाय बाय।